और चलिए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए और तस्वीरों के जरिए समझाते हैं कि आखिर ये किस तरह का एयरपोर्ट है। टेबल टॉप एयरपोर्ट किसको कहते हैं, ये हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। गौर से देखिएगा जरा इधर इन तस्वीरों को। अब आपको बताएंगे कि टेबल टॉप मतलब किस तरीके से ये एयरपोर्ट खतरनाक है। ये देखिए, ये पूरा रनवे का हिस्सा है और यहाँ से जब हम इस दोनों तरफ देखेंगे खाई है और यहाँ पर ये सेफ एरिया है, रनवे का सेफ एरिया है। यानी कि अगर विमान इधर से सीधा आगे आता है तो यहाँ पर आकर स्टॉप हो जाना चाहिए, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। इसके आगे ठीक खाई है और वो जो कॉकपिट का आगे वाला हिस्सा जो टूटा है वो बिल्कुल यहाँ एंड तक जाकर यहाँ से वो टूटा है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं किस तरीके से इस एयरपोर्ट की लोकेशन है। टेबल टॉप यानी कि दोनों तरफ खाई है, सेफ जोन सिर्फ सेफ एरिया यहाँ तक पहुंचता है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरह का ये पूरा एयरपोर्ट है। खतरनाक एयरपोर्ट है, बहुत ही सावधानी से लैंडिंग करवाई जाती है और बहुत बड़े और एक्सपर्ट पायलट्स होते हैं जिनको इन एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट लैंडिंग के लिए ड्यूटी जिनकी लगती है। लेकिन एविएशन एक्सपर्ट्स इसको लेकर क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुनते हैं। शाम 7:41 का वक्त। केरल के कोझिकोड में जबरदस्त बारिश हो रही थी। दुबई से आए एयर इंडिया के विमान को लैंड करना था। मौसम ने हालात को मुश्किल बना दिया था। किसी भी फ्लाइट में टेक ऑफ और लैंडिंग ही सबसे नाजुक वक्त होता है। इसी दौरान यात्रियों को कुर्सी की पेटी बांधने का विशेष निर्देश दिया जाता है। लैंडिंग के वक्त भी विमान की रफ्तार तेज होती है। जैसे ही विमान के पहिए जमीन को छूते हैं, यात्रियों के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। एयर इंडिया के इस विमान के साथ भी यही हुआ। लैंडिंग के साथ ही विमान रनवे पर तेजी से दौड़ने लगा। खराब मौसम ने यात्रियों के मन में कई आशंकाएं भर दी। हालात देखकर यात्री खतरे को भांप चुके थे। विमान के अंदर बैठे हर यात्री के मन में खौफ भर गया था। सीट से बंधे ये लोग बस यही दुआ कर रहे थे कि आज किसी तरह जान बच जाए। यात्री घबराए हुए थे, लेकिन विमान के पायलट ने विमान को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। आखिरी वक्त में क्या हुआ, ये एक्सपर्ट से सुनिए। इसके प्रोबेबल कारण तो कई हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से बहुत तेज बारिश में ये लैंडिंग प्लान की गई होगी, जहाज के रनवे पर लैंड करने के समय पायलट ने जब ब्रेक्स लगाए होंगे तब रनवे पे बहुत ज्यादा पानी होने के कारण जहाज स्किड कर गया होगा, ऐसा लगता है। जैसे हमारे अपने स्कूटर या कार भी चिकनी या फिसलन वाली सतह पर स्किड कर जाते हैं। फ्लाइंग की भाषा में इसे एक्वाप्लेनिंग कहते हैं। चूंकि इस स्किड के कारण जहाज रनवे को ओवरशॉट कर गया होगा और तभी ये 35 फीट नीचे गड्ढे या खाई में गिर गया। साल 2011 में ही एक्सपर्ट ने कोझिकोड एयरपोर्ट की सुरक्षा पर सवाल उठाए थे, लेकिन शायद इसी चेतावनी को नजरअंदाज किया गया और नतीजा सबके सामने है। Way back in 2013, we were 5 of us who were pointing out very serious deficiencies. We were all removed from the council because they didn't like the truth. They only wanted people to sign on a dotted line. कोझिकोड एयरपोर्ट के दोनों तरफ खाई है। लैंडिंग आसान नहीं थी। विमान इसी ऊंचाई से नीचे गिरा और टुकड़े टुकड़े हो गया। कोझिकोड से गोपी गांगर और गोपी कृष्णन उन्नीथन के साथ आज तक ब्यूरो। और आपको बताएं कि इस हादसे में किस तरीके से 17 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा जो दुख है वो उन दोनों पायलट्स को लेकर, क्योंकि एक्सपर्ट पायलट्स थे और अगर उनकी काबिलियत को देखें तो वाकई कहा जा सकता है कि ये एक बड़ा नुकसान है। एक 184 लोगों को लेकर लौट रहे विमान की ये हालत किसी को भी सन्न कर दे। मलबे में दबी ये खाली कुर्सियां, बिखरा सामान दर्द की कहानी बयां कर रहे हैं। कोरोना की चुनौती के बीच कुर्सी की पेटी बांधकर लोग दुबई से वतन लौट रहे थे। अरमानों की उड़ान ऐसे बिखर जाएगी किसी ने ना सोचा था। घर लौटने की खुशी ऐसे मातम में बदल जाएगी किसे पता था।
देखिए ये विमान का कॉकपिट है, यहीं से पायलट विमान को उड़ाते हैं। विमान का आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। विमान का आगे का हिस्सा एयरपोर्ट की बाउंड्री को चीरकर बिखर गया। विमान के टुकड़े देखकर हर कोई हैरान रह गया। विमान के अंदर यात्री किस खौफ से गुजरे होंगे, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। मेरे ताऊ जी के बेटे हैं। कब हुए थे ये भर्ती? ये 2017 में। क्या सूचना मिली आपको? कल फ़ोन आया था कंपनी की तरफ से कि उनकी हालत गंभीर है, कोई 2 लोग आ जाएं। तो ये कहाँ से कहाँ आए थे विमान जो आता है? ये दुबई से कोझिकोड के लिए आए थे। तो लास्ट बार घर कब आए थे? लॉकडाउन से पहले ही आए थे। कितने दिन हो गए? एयरपोर्ट में कब भर्ती हुए थे और किस तरह का इनका नेचर था, क्या परिवार में? इनका नेचर बहुत ही विनम्र था, अपने परिवार में एकदम अच्छा व्यवहार था। दुबई में किसी की नौकरी चली गई, कोई शादी के लिए लौट रहा था तो कोई परिवार के साथ छुट्टियां मनाने अपने घर इस विमान में सवार था। किसी को भी ऐसी अनहोनी की आशंका नहीं थी। यात्रियों में 10 बच्चे थे, महिलाएं थी, बुजुर्ग थे। बड़े जतन के बाद इन्हें ये फ्लाइट मिली थी। एक चीज मैं आपको बताऊं, जो ये एयर स्ट्रिप है, जो हवाई पट्टी है करीमपुर एयरपोर्ट कोझिकोड में, ये पूरे देश में वन ऑफ द मोस्ट खतरनाक कहते हैं, डेंजरस जो कहते हैं उनमें से है। क्योंकि इसमें अगर आसमान खुला साफ है, वेदर बिल्कुल ठीक है, तभी भी बहुत मुश्किल होता है इस पे लैंड करना। और यहाँ पर तो बातचीत थी कि बहुत ज्यादा खराब था वेदर। विमान में सवार 16 यात्रियों ने जान गंवा दी। कई यात्रियों की हालत गंभीर है। राहत की बात यह है कि एक बड़ा हादसा होते हुए टल गया। 184 यात्रियों में से ज्यादातर लोगों की जान बच गई है। अगर विमान में आग लग जाती तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती। दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट और मैं जैसे कहता हूँ कि इवन 1 लाइफ लॉस्ट इज 1 लाइफ टू मेनी। और बाकी जो है 127 जो मेरे पास जानकारी है वो अस्पताल में है, बाकी लोग रिलीज कर दिए गए हैं। एक तरीके से वैसे मैंने कहा एक भी मृत्यु ऐसी दुर्घटना में हो जाए तो वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट होती है, पर शुक्र है कि वो हवाई जहाज को आग नहीं लगी, बिकॉज आवर टास्क वुड हैव बीन मच मोर डिफिकल्ट इफ द प्लेन हैड कॉट। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।